नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सोने चांदी की कीमतों पर दबाव। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट। इस साल डिमांड 3 साल में सबसे कम रहने का अनुमान। साल 2009 में 8% घट सकती है सोने की डिमांड। कच्चे तेल में लगातार चौथे दिन तेजी। ब्रेंट करीब 1% तेज, 1 महीने के हाईज पर कारोबार। कल की जोरदार बढ़त के बाद मसालों में मुनाफा वसूली। इलायची छोड़कर दूसरे सभी मसालों पर दबाव। लगातार कई दिन की जोरदार तेजी के बाद सोयाबीन में आज कमजोरी। एनसीडीएक्स पर सोयाबीन करीबन 1% नीचे, लेकिन ट्रेड अभी भी है स्ट्रांग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन और एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले ले लेते हैं इस कार्यक्रम में हॉट पिक्स। एंड प्रियांक, आप बताइए कहां पर है आज मुनाफे की तैयारी? आज हमारी पिक सिल्वर में रहेगी। सिल्वर में लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। अराउंड 46,100 के आसपास 45,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 47,100 के रहेंगे। दूसरी तरफ क्रूड में हमने देखा है कि 1 मंथ हाइस पे चल रहा है और सस्टेन हो रहा है मार्केट्स। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है और ये कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। तो डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 4,039.80 के आसपास। 3850 का स्टॉप लॉस रहेगा। 4100 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। चलिए, खरीदारी की राय यहाँ पर है चांदी और कच्चे तेल दोनों में ही। मनोज, आपके पास जानना चाहेंगे क्या है यहाँ पर एग्रीकल्चर में, कहाँ नजर आता है आपको कि कहाँ पे ट्रेड्स किए जाने चाहिए आज? नमस्कार मनीषा जी, मेरी भी यहाँ पे खरीदारी की फिक्स रहेगी। पहली ग्वारसी नवंबर वायदा में यहाँ पे 4,200 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 4,150 के स्टॉप लॉस से 4,280 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। वहीं रिफाइंड सोया तेल में 778 के स्तरों पर खरीदारी करें। 774 का एक स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे 786 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर भी खरीदारी के मौके हैं। गुआर और रिफाइंड सोया तेल में आज खरीदारी की यहाँ पर राय मनोज की तरफ से आती हुई। एग्रीकल्चर कमोडिटीज की तरफ ही यहाँ पर पहले रुख करेंगे और सर्दियों से पहले मेंथा में यहाँ पर तेजी का रुझान है। एमसीएक्स के भावों की अगर बात करें तो 1% की तेजी आपके यहाँ पर स्क्रीन पर है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अवतार ट्रेडर्स के नवीन अग्रवाल। मेंथा में अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों में लगातार यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। यूजुअली सर्दियों से पहले, सर्दियों के दौरान यहाँ पर मेंथा तेल की जो मांग है वो बढ़ जाती है और उसका फायदा हम यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ट्रेंड है जिसका फायदा हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखा है, वो ये कि एक्सचेंज पे लगातार जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर गिरते जा रहे हैं। दिन ब दिन पिछले 8-10 दिनों में हमने ये ट्रेंड यहाँ पर जारी बनता हुआ देखा है और उसका फायदा भी हमने यहाँ पर प्राइसेस में देखा है। मनोज, पहले आपसे पूछ लेते हैं, मेंथा ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉल्यूम्स हल्की सी कम होती हुई नजर आई हैं। मेंथा एक समय में काफी लिक्विड, काफी हैपनिंग कमोडिटी ट्रेड हुआ करता था, लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे सर्दियों से पहले हमने देखा है कि यहाँ पर खरीदारी है। क्या लगता है, भाव और यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम्स कम होने का कारण ये था कि ऊपरी स्तरों से यहाँ पे लगातार दबाव था कमोडिटी में पिछले कुछ मंथ से और हमने लगभग 1200 के नीचे भी कीमतों को जाते हुए देखा था। लेकिन 1220 के ऊपर टेक्निकली जब हमने कीमतों को सस्टेन होते हुए देखा तो यहाँ फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखी है। मेरा मानना है कि यहाँ पे टेक्निकली भी ब्रेकआउट दिख रहा है और जिस तरह से यूएस चाइना का ट्रेड वॉर भी जो सेटल होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी जो डिमांड बढ़ सकती है आने वाले समय में। उस लिहाज से यहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। इमीडिएट जो टारगेट है वो 1280 के आसपास का होगा और उसके ऊपर कीमतें सस्टेन होती है तो यहाँ पे 1330, 1340 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। 1240 के आसपास का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 1330, 1340 तक के स्तर यहाँ पर मेंथा तेल में देखने को मिल सकते हैं। सर्दियों के टाइम में यहाँ पर मांग बढ़ती हुई नजर आई है। अवतार ट्रेडर्स के नवीन अग्रवाल हमारे साथ हैं। नवीन जी नमस्कार। क्या लगता है मेंथा तेल में आगे जाके किस तरह का रुझान रह सकता है? कैसी सप्लाईज हैं, किस तरह की मांग निकल के आ रही है और भावों में अब आपको आगे जाते हुए किस तरह का ट्रेंड लगता है? में तो थोड़ा सा अभी लग रहा है 50-60 रुपए और बढ़नी चाहिए जी, जैसी रिक्वायरमेंट आ रही है इस समय जी। और बाकी सब कुछ एमसीएक्स पे ही डिपेंड करता है। अभी इधर एमपी की फसल भी आ रही है तो उससे पता चलेगा कि कितनी फसल है, क्या है। उसी की वजह से थोड़ा बदला आया था बीच में,
लेकिन अभी फिलहाल बाजार लग रहा है 30-40 रुपए और बढ़ना चाहिए जैसी डिमांड है। जी नवीन जी, एज ऑफ नाउ मांग कहाँ से निकल के आ रही है? ज्यादातर देखने को मिलता है कि फार्मा कंपनियों की तरफ से, दवाई की तरफ से यहाँ पर हम मांग बढ़ता हुआ देखते हैं। किस तरह की डिमांड की एक्सपेक्टेशन बाजार में फिलहाल यहाँ पर है? बाजार में भी 15 दिसंबर तक तो डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, जी। और फार्मा की और पान मसाला इंडस्ट्री की और एक्सपोर्ट में भी थोड़ी डिमांड इधर में आई है काफी। और तो उसके ऐसा सामने लगता है कि सप्लाईज, हाँ जी, सप्लाईज किस सप्लाई तरह की थोड़ा है? जी। सप्लाई थोड़ा कम है मेंथा ऑयल की। बाकी बहुत ज्यादा तेजी आने वाली नहीं लगती है, क्योंकि सिंथेटिक मेंथॉल भी मार्केट में काफी है, 15 से 20 हजार टन साल में आता ही है। तो 50-1 रुपए अभी हो सकता है कि और बढ़ जाए। एमसीएक्स लगभग 1300 की रेंज में आना चाहिए। जी नवीन जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो क्लियरली चाहे फंडामेंटली देखें या फिर चार्ट्स पर देखें, एक ब्रेकआउट यहाँ पर मेंथा तेल में नजर आता है। दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 50-60 रुपए की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एमपी की फसल आएगी, लेकिन 15 दिसंबर तक यहाँ पर मांग अच्छी खासी रहने की उम्मीद है। एक्सपोर्ट की मांग निकल के भी आ रही है, और ये चर्चा मुझे याद है हमने पिछले साल भी यहाँ पर की थी कि एक तरफ मेंथा है और दूसरी तरफ सिंथेटिक मेंथा है, और उसका असर हम हमेशा यहाँ पर भाव में आता हुआ देखते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि मांग अच्छी निकल के आ रही है, उसका फायदा हम यहाँ पर भावों में पड़ता हुआ देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ पिछले हफ्ते महाराष्ट्र और आसपास के प्रदेशों में भारी बारिश से कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे आने वाले दिनों में कपास में तेजी का रुझान दिख रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जयदीप कॉटन फाइबर्स के एमडी अरविंद पान हैं। लेकिन मनोज जी, आपसे पहले बात करेंगे, कॉटन में अच्छी खासी तेजी बनते हुए संभव आ रही है। ऑफ कोर्स जहां तक कॉटन ऑयल सीड की बात करें, वहां पर तो हमने बढ़त पिछले कई दिनों में बनते हुए देखी ही है। इन दोनों प्रोडक्ट और कमोडिटी को अगर देखा जाए तो आगे जाके इस सेक्टर के लिए अब क्या रुझान है? बिल्कुल, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हमने कल काफी अच्छी बढ़त जो है ओवरऑल कॉटन कॉम्प्लेक्स में देखी थी, लेकिन आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बावजूद उसके मेरा मानना है कि कॉटन सीड ऑयल केक में ट्रेंड अभी भी फर्म है, और यहाँ पे नवंबर अगर वायदा की बात करें तो 2340 से 2320 के रेंजेस में अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे नवंबर एक्सपायरी तक एक बार कीमतें 2450-2500 के स्तर दिखा सकती है। वहीं अगर कपास वायदा की बात करें तो यहाँ पे भी 1080 के स्तर स्ट्रांगली होल्ड हो रहे हैं, और हमने कल के सत्र में एक बार कीमतों को 1100 के ऊपर भी जाते हुए देखा था। तो यहाँ पे निचले स्तरों पर फिर एक बार 1080 के आसपास खरीदारी लौटते हुए दिख सकती है। एक महीने का अगर व्यू लेके चले तो यहाँ पे 1120 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। वहीं कॉटन एमसीएक्स वायदा में भी 19,350 19,300 के रेंजेस में सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो उन स्तरों पर यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 19,180 के स्टॉप लॉस से 19,650 तक के लक्ष्य वहां भी देखने को मिल सकते हैं। अगले एक महीने में यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है, चाहे वो कॉटन है, कपास है, या फिर ऑयल सीड केक है। ऑयल सीड केक ऑफ कोर्स यहाँ पर पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा बुलिश होता हुआ नजर आया है। लेकिन जयदीप कॉटन फाइबर्स के एमडी अरविंद पान हमारे साथ अब जुड़े हैं। अरविंद जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है अभी फिलहाल कॉटन का सेक्टर, किस तरह की मांग है बाजार में, और ये जो बारिश में जो एक्सटेंशन हो गई है, एक्सेस बारिश की बात की जा रही है महाराष्ट्र कर्नाटका वगैरह में, उसका कितना असर देखते हैं आप यहाँ पर क्रॉप पे? महाराष्ट्र और आंध्रा और गुजरात में जो बारिश गिर रही है उसके हिसाब से 20 से 22% डैमेज होगा जी। और उसका असर, हाँ जी, कितना असर फिर आप उसका भावों में आता हुआ देखते हैं? भावों में जो भाव है वो भाव तो ये अभी जो भाव है 39,500, उससे 1,000 रुपया ऊपर जा सकता, उसके बाद वापस नीचे आ सकता, 38,000 के आसपास हो जाएगा। अरविंद जी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रोक्योरमेंट को लेके एज ऑफ नाउ क्या व्यू पॉइंट बन रहा है? ग्राउंड पे थोड़ी देर से प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है, और क्योंकि बारिश यहाँ पर लंबी चली तो कॉटन की क्वालिटी को लेकर कुछ बहुत कंसर्न्स भी थी। क्या अब वो सब सुलझता हुआ नजर आ रहा है? क्वालिटी जो है बारिश के हिसाब से बहुत खराब हुआ है। जो अभी बारिश का बंद हो जावे तो नया फाल आएगा, उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा, वो अच्छा माल आएगा तो आपको बेनिफिट स्पिनिंग को, जिनर्स को, सबको मिलेगा। अरविंद जी, जैसे मनोज जी भी कह रहे थे कि अगला एक महीना इसके बावजूद भी यहाँ पर तेजी वाला शायद कॉटन के लिए रह सकता है। आप क्या कहेंगे, कितने लंबे समय तक ये तेजी चलेगी और कहाँ तक भाव स्थिर होते हुए नजर आएंगे फिर?
भाव तो जो अभी भाव है उससे 1,000, 1,200, 1,500 रुपया ऊंचा जाएगा। जी 40,000 से 41,000 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भाव डाउन आएगा, 38 तक जा सकता। चलिए, यानी कि फिलहाल नियर टर्म में यहाँ पर तेजी है। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी वो राय यहाँ पर रखने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि 20-22% यहाँ पर फसल में खराबी की एक्सपेक्टेशन है और उसका फायदा हमने भावों में ऑलरेडी आते हुए देखा है और अगला आने वाला कुछ समय यहाँ पर और तेजी दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद ऑफकोर्स भावों में यहाँ पर स्थिरता देखने को मिलेगी। ये तो बात हुई एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, लेकिन नॉन एग्रो पे ध्यान डालें तो सबसे ज्यादा बढ़त हमने आज यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है। एक महीने के हाईज कच्चे तेल पर हैं और करीबन 2% की तेजी आज नेचुरल गैस में भी देखने को मिली है। यहाँ पर प्रियांक, क्या लगता है एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर कहाँ खरीदारी के मौके हैं? देखिए, दोनों ही कमोडिटीज़ में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है। अगर नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह का विंटर का एक्सपेक्टेशन है तो उसी की वजह से एक डिमांड निकल के आई है और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ काउंटर ट्रेड हो रहा है और काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा है कि 200 के ऊपर प्राइसेस अभी सस्टेन कर रहे हैं। इमीडिएटली मैं कहूँगा तो 208, 210 ये लाइकली लेवल्स रहेंगे ऑन द हायर साइड और नीचे में सपोर्ट रहेंगे अराउंड 200 से 197 जोन्स के आसपास। तो ओवरऑल बाइंग का मोमेंटम जारी रहेगा नेचुरल गैस प्राइसेस में। क्रूड में भी हमने देखा है कि WTI ने कल 57 के ऊपर सस्टेन किया है मार्केट्स ने एंड एक हायर लेवल्स के लिए अभी रैली तैयार हो रही है ऐसा लगता है। 59.5 वुड बी द लाइकली टारगेट्स ऑन द हायर साइड। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जब तक 55-54.5 WTI में इंटैक्ट है एज अ सपोर्ट, 59 तक एक रैली बनती हुई दिखती है। घरेलू मार्केट्स में भी मुझे लगता है 3850, 3900 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से रहने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। तो जो भी डिप्स आती है मे बी अराउंड 4000 से लेके 3980 जोन से ये एक बाइंग लेवल से रहेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 4100, 4150 इन नियर टर्म। जी प्रियांक, एक नज़र यहाँ पर सोने पर भी डालनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आज निकल के आई है, जहाँ पर हमने देखा है कि मांग इस साल यहाँ पर भारत में कम रह सकती है। करीबन 700 टन की उन्हें उम्मीद है, जो कि पिछले साल से 8% कम है और ये सब 3 साल में सबसे कम नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स ने भी इसे रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर फिजिकल मांग चाइना और भारत में कम रहती है तो भाव यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं आगे जाकर। आपको क्या लगता है, क्या व्यू है यहाँ पर प्राइसेस को लेके? अब देखिए, ये एक वन पॉइंट ऑफ द स्टोरी है फिजिकल डिमांड। निश्चित रूप से मांग कमी आई है इंडिया में क्योंकि भाव अराउंड 40,000 के आसपास है। तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं रुक रहे हैं कि एक डिप आएगी वहाँ पे खरीदेंगे। बट ओवरऑल जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स का अगर मैं जायज़ा लूँ तो जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो फ्रेजाइल दिखती है मेरे हिसाब से। एंड मुझे लगता है कि एक लिक्विडिटी का जो माहौल है इक्विटी मार्केट्स में अराउंड द ग्लोब, अगर उसमें कुछ साइन ऑफ एग्जॉशन आता है इक्विटी मार्केट्स में और रिस्क ऑन के बदले रिस्क ऑफ होता है तो एक सेफ हेवन अपील डिमांड में लौट के आएगी। एंड जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में वीकनेस हमने देखी है तो उसी का एक सपोर्ट भी मिल सकता है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का फेस रहेगा। 1480, 1450 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स दिखते हैं नियर टू मीडियम टर्म में। तो जब तक उसके प्राइसेस के ऊपर है गोल्ड तो एक कंसोलिडेट करके मार्केट मुझे लगता है कि हायर लेवल्स के लिए टारगेट करेगा। इनिशियल हर्डल मेरे हिसाब से 1520, 1530 का है। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू करता है तो मुझे लगता है $40 to $50 ऑन द हायर साइड वी कैन एक्सपेक्ट। घरेलू मार्केट्स में मुझे लगता है कि 38,300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 38,300 रेंजेस वो एक सपोर्ट का काम करेगा। एंड हम एक रैली बिल्टअप होते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स 38,800 to 39,000 लेवल्स। यानी कि जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो अभी भी यहाँ पर बरकरार हैं। जो नियर टर्म वॉलेटिलिटी है प्राइसेस में वो यहाँ पर जारी रह सकती है। फिलहाल लेंगे लेकिन एक ब्रेक, आगे दर्शकों को अपने साथ जोड़ेंगे और उनके सवालों के जवाब लेके हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब समय हो चला है दर्शकों के साथ जुड़ने का। और हमारे पहले कॉलर पवन हैं जो जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम। हेलो जी पवन, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम। मैम गोल्ड सवाल है, आने वाले 2-3 महीने में गोल्ड कहाँ तक जाएगा? नीचे की चांस है इनके 33 पवन जानना चाहते हैं कि सोने में अगले 2-3 दिन के लिए क्या रुझान रह सकता है। प्रियांक, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? मेरे हिसाब से 38,000 का ये सपोर्ट होल्ड होना चाहिए और स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लगता है कि 38,600 38,700 ये लाइकली टारगेट्स रख सकते हैं ऑन द हायर साइड। ऊपर में क्या स्तर नजर आएंगे, क्योंकि 2-3 दिन का जो समय है बहुत शॉर्ट है। जैसे आपने कहा प्रियांक की 38,000 यहाँ पर होल्ड कर सकता है, लेकिन ऊपर में क्या रेंज नजर आती है पिछले अगले 2-3 दिन के लिए? अगले 2-3 दिन के लिए 38,600 से लेकर 38,700 ये रेंज ऑन द हायर साइड वी कैन एक्सपेक्ट। अभी 38,300 के आसपास है, तो मे बी यहाँ से अगर 100-150 पॉइंट का करेक्शन आता है तो वहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। चलिए पवन, अगर यहाँ पर थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिलती है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 38,600-700 तक के स्तर आपको ऊपर यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे अगले 2-3 दिनों के लिए, ये राय है। SMS आया है हमारे पास कुलदीप का, जो हिसार हरियाणा से हैं। ये एक किसान हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये ग्वार सीड में क्या करें। 100 क्विंटल माल इनके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। मनोज, क्या राय देंगे इन्हें? ग्वार सीड में बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। जिस तरह से कच्चे तेल में फिर से एक बार तेजी बनते हुए दिख रही है और जो ट्रेड वॉर की जो वार्ता आगे बढ़ती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं गम का जो डिमांड है एक्सपोर्ट मार्केट में वो बढ़ सकता है। मेरा मानना है कि अगले 2 महीने का अगर यहाँ पे नजरिया रख के चलेंगे तो 4,400 तक के स्तर ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 4,400 तक के लिए वेट कर सकते हैं और उन स्तरों के आसपास एक बार अपनी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। पिछले कई दिनों की तेजी के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन जैसे मनोज कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं आप, और 4,400 तक के स्तर आपको ऊपर में ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, राकेश गुरुग्राम से। राकेश नमस्कार, किस कमोडिटी में कारोबार किया है और क्या सवाल है आपका? नेचुरल गैस में मैडम। जी, खरीदा है या बेचा है? बाई करी हुई है 185। राकेश ने नेचुरल गैस के 2 लॉट खरीदे हैं 185 रुपए में। प्रियांक, इन्हें क्या करना चाहिए? इन स्तरों पर होल्ड करें क्योंकि भाव तो अच्छे खासे बढ़े हैं यहाँ से। देखिए, वो ऑलरेडी वो इन द मनी है और 2 लॉट्स का पोजीशन है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 205 जो रेट्स चल रहे हैं अभी, वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं और बाकी का जो पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कॉस्ट पे रख सकते हैं और राइड कर सकते हैं इस ट्रेंड को। और दूसरा टारगेट मैं सजेस्ट करूँगा 210 से लेकर 213 ये रेंज अगर आती है तो वहाँ पर अपना दूसरा लॉट भी बुक कर सकते हैं। चलिए राकेश, बधाई हो आपको, आप काफी हद तक इन द मनी है। 20 रुपए की बढ़त आपके बाइंग लेवल से ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं या जैसे प्रियांक ने कहा यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं 210-213 के लेवल्स के लिए। विवेक राजकोट से हमारे साथ हैं अब। विवेक नमस्कार, क्या है आपका सवाल? कपास खली में मध्य शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या रहेगा? मनोज जी, कपास खली पे हमने कुछ देर पहले ही बात करी और विवेक का सवाल वहीं पर है। इन्होंने खरीदारी की है कपास खली में, जानना चाहते हैं कि नियर टर्म रेंज यहाँ पर अब क्या निकल के आ सकती है? शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि नवंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बार 2450-2500 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ी लंबी अवधि की अगर बात करें तो दिसंबर के बाद यहाँ पे फिर से अराइवल्स जब मंडी में बढ़ेंगे तो कीमतों में फिर से एक बार करेक्शन देखने को मिल सकता है और यहाँ पे जो जनवरी वायदा है वहां पे एक बार फिर से 2050-2100 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। दिसंबर के बाद फिर यहाँ पे एक बार गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। अच्छा, यानी कि 1% की जो गिरावट है उसको ट्रेंड चेंज ना माने, यहाँ से बढ़त ही है। दिसंबर के बाद यहाँ पर गिरावट देखेगी, तब तक यहाँ पर काफी हद तक जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। चलिए इसी पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो कुछ और कॉलर्स और दर्शकों को यहाँ पर शो में शामिल करेंगे।
कमोडिटी कॉल में आपका फिर से स्वागत है और अपने दर्शकों से बातचीत हमारी जारी है। हमारे साथ जुड़े हैं बालचंद्र जी जो जालौन से हैं। बालचंद्र जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? किस कमोडिटी में आपने ट्रेड लिया है? जी मैडम, मैंने 159 पर लेड बाय किया है, तो अभी एग्जिट कर लूं या होल्ड कर लूं? प्रियांक क्या कहेंगे आप इन्हें? इन्होंने लेड बाय किया है 159 के स्तर पर। ऑफ कोर्स सर्दियों से पहले बैटरी डिमांड के चलते हम लेड में अक्सर यहां पर बढ़त आता हुआ देखते हैं और ओवरऑल मेटल्स में भी हल्की सी तेजी देखने को मिली है, जिसका फायदा शायद लेड ने भी उठाया है। लेकिन 156 के फिलहाल यहां पर स्तर है, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए हमने एक लेड में रैली आते हुए देखी 160 के आसपास और 160 से एक सस्टेन नहीं हुआ मार्केट और एक ड्रॉप दिखा है टुवर्ड्स 156। मेरा मानना है कि 155 154 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, तो उनको एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 154 के आसपास। अगर उसके नीचे प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो बाय पोजीशन में से निकलना पड़ेगा, और जब तक वो सस्टेन करते हैं तो एक कंसोलिडेट होकर मार्केट फिर से उनका 160 161 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए बालचंद्र जी अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जरूर लगाए और भाव ऊपर 160 161 तक जाने की शायद यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज हैं। एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, मोहन जो कि शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से हैं। मोहन जी नमस्कार, कहाँ पर है आपका ट्रेड? नमस्कार मैम, हमारे जो फिजिकल में है 100 कुंटल सोयाबीन, दिसंबर तक क्या रहेगा? मैं किसान हूँ जी। मोहन एक किसान हैं और इनके पास 100 क्विंटल सोयाबीन पड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए? मनोज क्या राय देंगे आप इन्हें? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आने वाले समय में और भी जो है बढ़त सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिल सकती है। थोड़ी मुनाफा वसूली आज के सत्र में देखने को मिली है, पर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग रनअप हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ड्यू थी। 3920 के आसपास के स्तर होल्ड होते हुए दिख रहे हैं। मेरा मानना है कि दिसंबर अंत तक एक बार कीमतें 4200 4250 तक के स्तर दिखा सकती है, तो वहां पे ये अपनी पोजीशन को सेल कर सकते हैं। चलिए मोहन जी, आप जानना चाहते हैं कि देखिए दिसंबर तक यहाँ पर भाव कैसे रह सकते हैं, तो क्लियरली 4000 4200 तक के स्तर यहाँ पर हमें जाते हुए नजर आएंगे। कल एक्चुअली यहाँ पर अपर सर्किट भी था और 4000 के स्तर हमने यहाँ पर छूते हुए देखे भी थे। एक और कॉल यहाँ पर शामिल करते हैं। विशाल हैं जम्मू से, इन्होंने हमें व्हाट्सएप भेजा है। इनके पास कच्चे तेल के 5 लॉट्स जो इन्होंने बिकवाली करे हैं 3650 पे, क्लियरली थोड़े से लॉस में हैं ये। प्रियांक क्या करना चाहिए इनको इन लेवल्स पे? देखिए ऑलरेडी वो 300-400 रुपीज़ आउट ऑफ मनी है और उन्होंने स्टॉप लॉस भी मेंटेन नहीं किया है। बट अगर मैं कहूँ तो एक करेक्शन अगर आता है अराउंड 3980 3950 के आसपास, तो वहाँ पे एक बार शॉर्ट पोजीशन में से निकल जाना चाहिए। आज हमारी टॉपिक भी बाई की तरफ है, तो वहाँ पे अगर लॉस बुक करके शॉर्ट पोजीशन में से निकल के बाई पोजीशन करनी है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है कच्चे तेल का वो अपसाइड की तरफ प्रोजेक्टेड है। मंदी के लिए मुझे लगता है कि 3850 3800 के नीचे सस्टेन करना शुरू करे तो एक बेरिश अंडरटोन रहेगा, पर जब तक वो नहीं होता है तब तक मुझे लगता है प्राइसेस 4100 तक जा सकती है। चलिए कच्चे तेल में यहाँ पर बिकवाली की राय नहीं है। 1% की तेजी हमने ब्रेंट में बनते हुए देखी है। 1 महीने के हाईज पर आज यहाँ पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर बेरिश पोजीशन या बिकवाली की पोजीशंस ना लें। शुक्रिया मनोज और प्रियांक, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों और कॉलर्स को उनकी स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CNBC आवाज।